हेलो स्टूडेंट, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसानों के अंदर किस तरह से एवोल्यूशन यानी चेंजेस आए, कैसे हम बंदरों से, चिंपैंजी से, गौरिल्ला से उठकर बाहर यानी कि इवॉल्व हो गए, एवोल्यूशन हो गया, हमारा मॉडर्न मैन बन गए, हम एक बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बन गए, कैसे हम हमारे किस तरह से हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ। तो आज हम बताएंगे एवोल्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। इंसानों के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिज्म में जो देखिए, ऑर्गेनिज्म पहले तो बहुत पानी वाले आए, फिर ज़मीन वाले आए, ज़मीन पे रेंगने वाले आए, उड़ने वाले आए, फिर फाइनलाइज एक ह्यूमन तैयार हुआ जो कि बहुत एडवांस था। कहा जाता है कि इससे ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म इस धरती पे तो नहीं है। तो हम यही ऑर्गेनिज्म, धरती पे जो ऑर्गेनिज्म हम बने वो किस तरह से बने हैं या हमारे अंदर भी कैसे कैसे चेंजेस आए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। कैसे हमारा ये वाला हिस्सा यानी कि ये वाली हड्डी बड़ी हुआ करती थी, आगे का चौड़ा हुआ करता था, जिस तरह से हम देखते हैं बंदरों को या फिर आप चिंपांजी को देखते हैं। तो हम किस तरह से इवॉल्व हुए ये हम आपको बताएंगे, किस तरह से बंदरों से या गौरिल्ला से हमारा इवॉल्यूशन हुआ। तो इवॉल्यूशन फेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इवॉल्यूशन। ह्यूमन के अंदर भी देखिए एक इंसान बन गया, इंसान के अंदर भी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि ये कहा जाता है पहले हम हाथ पैरों से दोनों से चलते थे, उस वक्त हमारे हाथ क्या थे, हमारे हाथ पैरों के बराबर के थे, जैसे कि आप चिंपैंजी को देखते हैं। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से ये चेंजेस हुए। देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहला जो आदमी था, कह सकते हैं ह्यूमन था, वो एप की तरह दिखने वाला था। एप का मतलब होता है जो आप देखिए बंदर या चिंपैंजी टाइप का देखने वाला, गौरिल्ला टाइप का, जिसकी ये हड्डी और ये हड्डी आगे की तरफ हुआ करती थी। तो इसमें जो ऐप लायक होते थे, जिन बच्चों के लिए, जो नीट बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखे हैं, तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे चैप्टर, हमारे चैनल पे। देखिए ड्रायोपिथेकस, तो ड्रायोपिथेकस वो ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म था जो सबसे पहला देखा गया एप की तरह था। ठीक है, तो इसमें दूसरा रामापिथिकस मैन की तरह दिखने वाला था, जो आज के मैन है। ठीक है, तो इनमें दोनों में क्या था, कॉमन लिंक था, ये वाली चीज ड्रायोपिथेकस और रामापिथिकस, ये एप लाइक थे और ये मैन लाइक थे, दोनों उस वक्त मौजूद थे। अब क्या हुआ कि बीच में एक ऐसी बॉडी है जो हमें पता नहीं चल पा रही है, ये कहते हैं साइंटिस्ट के, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, हमें कोई फॉसिल देखने को नहीं मिले। ऐसा भी था, ड्रायोपिथेकस और रामापिथिकस के बाद एक ऐसा ह्यूमन बना है इनके अंदर, यानी कि चेंजेस हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन होने के बाद में यहाँ पे जो बॉडी बनी है अभी खाली जगह ही है, यहाँ पर कौन आएगा ये देखने के बाद पता चलेगा फॉसिल्स के। अब ये ड्रायोपिथेकस, रामापिथिकस के बाद में हमें जो देखने को मिले हैं वो मिले हमें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, इंसानों में इवोल्यूशन की जो मेजरमेंट है, जो मात्रा है, वो है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी के आधार पे बांटा गया है कि एवोल्यूशन हुआ है। ये देखिए, ये वाला जो ह्यूमन बीइंग था यानी इंसान था, ये 500 सीसी का इसके पास क्या था, सीसी क्या आती है, क्रेनियल कैपेसिटी होती है, यानी दिमागी तवाज़ुन, दिमाग की क्षमता। तो 500 सीसी का इसके पास ब्रेन हुआ करता था और ऐसे ह्यूमन को बोलते थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को अगर देखें तो ये शो बाइपेडल मूवमेंट दिखाता था। देखिए ये सवाल आ चुके हैं, बाइपेडल मूवमेंट का मतलब था दोनों हाथ पैरों से चलने वाला। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के अंदर इवोल्यूशन हुआ, इनके दिमागी तवाज़ुन बढ़ा, दिमाग बढ़ा, तो इनके दिमाग का जो इंजन था, बेसिकली क्रेनियल कैपेसिटी, वो 650 से लेके 800 तक सीसी देखी गई। अब चूंकि ये इनसे ज़्यादा बढ़ गए, 500 से देखिए 150 या फिर आप देखिए 300, 800 सीसी इनके पास बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद में इनमें ज़्यादा दिमाग आ जाएगा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। होमो हैबिलिस की अगर बात करें तो टूल मेकर हुआ करते थे, इस पे भी सवाल आपके कंपटीशन में आया है। अच्छा, नेक्स्ट है होमो हैबिलिस के बाद जो इवोल्यूशन हुआ, ये बेसिकली देखिए बेटा ये हो रहा है, एरो आपको दिखा रही है इवोल्यूशन। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस बना, और होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो इसके अंदर 900 सीसी का ब्रेन कैपेसिटी देखी गई। ठीक है, अब होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात ये थी इनके लिए कि ये जावा मैन हुआ करते थे, बोले जाते हैं जावा मैन।
इस पे भी सवाल आया आपके कंपटीशन में, डायरेक्ट याद कर लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या चीज़ नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। होमो इरेक्टस के बाद जो हुआ है वो आए हैं निएंडरथलिस मैन। निएंडरथलिस मैन की खास बात ये थी कि 900 से डायरेक्ट कितना एवोल्यूशन हो गया, 1400 सीसी का इनके पास ब्रेन की पावर आ गई। 1400 सीसी, अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी यहाँ पे डिफरेंस है। अब ये निएंडरथलिस मैन की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दे यूज्ड हाइड देयर बॉडी पार्ट। अब इनका दिमाग इतना बढ़ चुका था कि ये अपनी शर्मगाह को देखने लगे, यानी कि अपने सेक्सुअल ऑर्गन को दिखावे के तौर पे ना के यूज़ करने लगे। इनको ढकना शुरू कर दिया कि हमें ये ऑर्गन ढकने चाहिए। तो इतना दिमाग इनके अंदर आ गया, तो दे यूज हाइड देयर बॉडी पार्ट्स। अगला ये क्या करते थे, दे बरीड देयर डेड। ये इनके में मर जाते थे, पहले वाले जो इंसान थे वो जो मर जाते थे, मर गया, सड़ गया, गल गया, उन्हें इतना दिमाग नहीं हुआ करता था इनको दफना दें, ये हमारे अपने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन होमो इरेक्टस के बाद जैसे ही निएंडरथलिस मैन के बाद 1400 सीसी का ब्रेन आया तो ये अपने मरे हुए को दफनाने लगे। इतनी बात समझ में आ गई। दफनाने के बाद में ये आए क्रो-मैग्नन मैन। ये एनसीईआरटी में 12th क्लास की नहीं है, लेकिन सवाल पिछले कॉम्पिटिशन में ये देखा गया है कि सवाल आता है। देखिए इसको स्किप कर दिया, क्यों किया ये हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके ह्यूमन इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन की सीरीज चल रही है, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं निएंडरथलिस के बाद आए क्रो-मैग्नन मैन। इसके बारे में खास बात ये थी कि ये केव पेंटर्स हुआ करते थे, जो गुफाओं में जो पेंटिंग वगैरह आप देखते हैं, आप कभी कभी देखने को मिल जाती हैं, वो केव पेंटर्स ये हुआ करते थे। इनकी सबसे ज़्यादा खास बात ये हुआ करती थी कि इनके बाद ही हम आए, होमो सैपियन इनके बाद ही आया, इसीलिए इन पर सवाल आता है। ये वो ऑर्गेनिज्म वो ह्यूमन बीइंग बताइए डायरेक्ट एंसेस्टर है, यानी हमारा पूर्वज है। डायरेक्ट पूर्वज कौन है हमारा, क्रो-मैग्नन मैन जो है। ये केव पेंटर्स भी हुआ करते थे। अगर इनकी बात करें इनके अंदर ब्रेन की कितनी कैपेसिटी हुआ करती थी, इनके अंदर ब्रेन की कैपेसिटी हुआ करती थी हमसे कई गुना ज़्यादा, 1650। अब मालूम नहीं ये रिवर्स कैसे हुआ, कैसे कम हो गया, क्योंकि होमो सैपियन की अगर क्रैनियल कैपेसिटी देखी जा रही है तो ये 1450 सीसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा भी हुआ है कि इवोल्यूशन में ये देखिए क्रैनियल कैपेसिटी जहाँ 1650 थी वहाँ घट के होमो सैपियंस की हो गई 1450। ऐसा क्यों हुआ, नेचर में क्या हुआ, ये आपको नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि अभी रिसर्च इस पे चल रही है, ह्यूमन इवोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। इनको मॉडर्न मैन भी बोलते हैं, इनको पैकिंग मैन भी बोलते हैं, यानी कि हमको। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके नीट का पूरा कवर अप करेगा। नंबर 1, फॉसिल्स मैन हैविंग क्रैनियल कैपेसिटी सिमिलर टू मॉडर्न मैन। उन फॉसिल मैन के बारे में बताइए जो कि मॉडर्न मैन से काफ़ी हद तक क्या है, सिमिलर है। तो वो ये देखे गए हैं निएंडरथलिस मैन। अक्सर बच्चे कंपटीशन में जो सवाल मार के आते हैं क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन तो 1650 के हैं सीसी के, ये 1400 का है और हमें 1450 की, तो हमसे तो तकरीबन करीब निएंडरथलिस मैन हुए ना। तो निएंडरथलिस मैन वो है जो कि हमसे काफ़ी सिमिलर है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला है पैकिंग मैन। बताइए बिलोंग्स टू, जो यानी कि हम है, हमको होमो सैपियन भी कहते हैं और पैकिंग मैन भी कहते हैं। पैकिंग मैन जो है बिलोंग करते हैं, किसको करते हैं, देखिए एक पीरियड है प्लिस्टोसीन और सीनोजोइक एरा। प्लिस्टोसीन से लेकर सीनोजोइक एरा तक ये बिलोंग कर रहे होते थे, ठीक है। प्राइमेट्स, वो प्राइमेट्स बताइए जो क्लोजेस्ट है ह्यूमन के इन इवोल्यूशन में, हमारे जस्ट क्लोज है गोरिल्ला। गोरिल्ला सबसे ज़्यादा क्लोज माना गया। इस पे भी सवाल आया आपके कंपटीशन, क्यों बना लेंगे, ऐसे ही याद करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है फायर वॉज यूज फॉर कुकिंग। ये भी सवाल आया कि भाई इनमें से ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर कौन से मैन ऐसे थे जो कि फायर को यूज करते थे, आग को किस तौर पे यूज करते थे, खाने के तौर पे। यही तो इवोल्यूशन में आया। पहले तो ढकते भी नहीं थे, फिर ढकने लग गए तो इवोल्यूशन हो गया। पहले कच्चा खाते थे फिर पका खाने लगे, इवोल्यूशन हो गया। तो यही चीज़ है, फायर वॉज यूज फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए आग का इस्तेमाल करने वाले कौन से मैन थे, पैकिंग मैन, यानी हम ही वो ह्यूमन बीइंग थे, एडवांस ह्यूमन बीइंग थे। मॉडर्न मैन इसीलिए कहा जाता कि हम अपने खाने को पका के खाते हैं, यानी कि लजीज टेस्ट भी हमें मालूम है कि टेस्ट क्या चीज़ होती है। इतनी बात समझ में आ गई। जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाई डुबोइस ने इनको डिस्कवर किया, जावा मैन को। इन्होंने जावा मैन के बारे में बताया। जावा मैन आपको मैंने बताया ये कौन है, होमो इरेक्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न मैन वॉज डिफर फ्रॉम एप्स, यानी आज का इंसान
एप जो एप जो होते हैं, यानी कि जो गॉरिल्ला और ये सब चिंपांजी वगैरह से क्यों डिफरेंट है? ये डिफरेंट है इसलिए क्योंकि हमारे हाथ जो है हमारे पैरों से छोटे होते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर दोनों बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ह्यूमन इवोल्यूशन रिलेशन किससे है? ह्यूमन इवोल्यूशन का फाइनली किससे रिलेशन है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। सब ब्रेन की तो बात है, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई वो ज़्यादा एडवांस हो गया। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन शोज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन साइज। देखा यह गया है इनके इवोल्यूशन में, इनका ब्रेन खोल के देखा, इनका देखा, पता ये चला फोर ब्रेन का साइज बढ़ता जा रहा था अकॉर्डिंग टू क्रैनियल कैपेसिटी, दिमागी कैपेसिटी के हिसाब से फोर ब्रेन बढ़ता जा रहा था। इस पे भी सवाल आया। अब आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट में बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ईरान तुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन पर डायरेक्ट सवाल आया है, ये जो मैंने आपको बताया ये याद कर लीजिए। देखिए किताबों में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो फिर आगे का फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, सेलेक्टिव पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं, सारे क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब